गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया था अभी, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वह सभी प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। ये हमें सर्वाइव रखने के लिए प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये चारों हमारी बॉडी में है, ठीक है। तो इन्हीं चारों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इनटेक फूड, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमने खाना खाया और उस खाने से जो एनर्जी डिराइव हो रही है उसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। अब जैसे ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। उस खाने में कुछ न्यूट्राइंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। ये जो तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, ये तीनों जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन की टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका फ्लो चार्ट बनाया मैंने, देख लो, फिर आगे इसकी डेफिनेशंस दी हुई है। फ्लो चार्ट में क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफिक मीन्स सिंथेसाइज। तो जो मतलब खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं उसे कहा जाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स का है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। इनको आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है मैंने सबकी, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओवन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वह न्यूट्रिशन है जिनमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अपना फूड है जो वो खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उसके आसपास मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल आ जाएगा, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simple inorganic materials like CO2 and H2O and depends on other organism for its own food. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन है जिसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म अपना फूड है जो वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की करवाई है पहले। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स आ जाएगा, तो इसके लिए हमें प्लांट्स का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं। इससे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वह ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड है जो वो डेड प्लांट्स और डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से अपना फूड है जो वो लेते हैं, जो गले सड़े प्लांट्स वगैरह हो गया, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनसे क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स होस्ट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइटिक वे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सेप्रोफाइटिक वो था जो मरे हुए मतलब गले सड़े पदार्थों से अपना फूड लेते हैं, और पैरासाइटिक वे हैं ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, ठीक है, जुएं होगी जो सिर पे जुएं होती है, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजोइक मतलब सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. Holozoic nutrition में होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, हम है, जैसे हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फूड, जैसे हम फूड खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है डाइजेस्ट होता है, फिर हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा क्या होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब तुम ये सारा फ्लो चार्ट बना के अपनी रफ कॉपी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने इसकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखवाई है ना, इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करोगे। फिर इसके बाद मैं तुम्हें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।